तो इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के जो प्रीवियस वीडियो में हमने एरेस को देखा था, हम उसको डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि वो रैम के अंदर किस तरह जाके वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होता है और किस तरह उसके अंदर से वैल्यूज़ को निकालता है। तो मेक श्योर कि आप मेरी डायग्राम पे मत जाइएगा कि डायग्राम कैसी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहिएगा कि कॉन्सेप्ट किस तरह हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, किन चीज़ों को हम मेनली फोकस कर रहे होंगे। तो हो सके तो नोटबुक और पेन पेपर पकड़ लीजिएगा, ताकि जो मेन चीज़ें होंगी वो आप नोट डाउन कर लेना। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास जो हमारी इस चैनल पे जो तीसरी या चौथी वीडियो थी, वेरिएबल्स के ऊपर के वेरिएबल्स किस तरह मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं जाके, और वेरिएबल्स किस तरह मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, और ये किस तरह मेमोरी के अंदर से रैम के अंदर से डाटा को गेट कर रहे होते हैं। ये टोटली उसके ही रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 70 to 80% उसी तरह की वीडियो है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी, तो काइंडली वो भी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको वेरिएबल्स के बारे में भी पता चले कि वेरिएबल्स एक्चुअली में किस तरह स्टोर कर रहे होते हैं। तो चलते हैं, अभी हम इस डायग्राम को समझते हैं पहले। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक रैम है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर लगी होती है, यानी कि कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर जो रैम लगी होती है, ये वो है। ओके। अब रैम के अंदर हमारे पास स्लॉट्स होते हैं। हमने लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि जो इंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो इंट डाटा टाइप होती है, वो 4 बाइट्स को टेक करती है, यानी कि 4 बाइट्स को रैम के अंदर स्टोर करती है। तो इसलिए हमने हर हर जो बॉक्स है, हर जो पोर्शन है, उसको 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि हमने जो एरे लिया है इस एग्जांपल के लिए, वो इंट का लिया है। यानी कि इंट का हर जो करैक्टर होगा, यानी कि हर जो नंबर होगा, सॉरी करैक्टर नहीं नंबर होगा, वो 4 बाइट्स को ले रहा होगा। तो इसलिए हमने हर 4 बाइट के बाद एक बड़ी मार्जिन लाइन लगा दी है, ताकि समझने के लिए और आसानी हो। तो अब यहाँ पे नीचे एरे 0, एरे 1, एरे 2 और एरे 4 तक लिखा हुआ है। अब इसका भी हमने देखा था कि यहाँ पे एरे 5 है, तो मतलब कि जो हमारा एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने हर हर बॉक्स को, यानी कि हर 4 बाइट्स को, जो कि एक-एक बाइट ले रहे हैं यहाँ पे, हर नंबर एक-एक बाइट, यानी कि हर जो नंबर है वो 4-4 बाइट लेगा, तो उसको 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, ताकि और समझने में और आसानी हो सके। अब यहाँ पे मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा कि ये जो है हमारे पास, ये एक सिंपल हमारे पास एरे है। ये हमने एरेज़ को स्पेस देने के लिए अलग-अलग लिख दी है, और ये जो हमारे पास है ये एड्रेस है। अब अगर तो आपको ये थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है इन चीज़ों को समझने के लिए, तो मैं दोबारा शॉर्ट आउट दूँगा कि आप वो वाली वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने बहुत डीपली समझाया है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह वर्क कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एरे किस तरह अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाता है। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो है, एक जो एरेज़ होते हैं वो एक लीनियर, होपफुली कि मेरी स्पेलिंग जो है वो ठीक हो, कंटीगियस होते हैं। GOUOUS होता है, शायद ऐसा ही होता है कुछ। ओके, जो भी है। अब ये लीनियर कंटीगियस क्या होता है? अब ये कि ये कैसा रूल होता है, कैसा मेथड होता है, जिसके अंदर अगर हमने एरे को 5 दिया है, यानी कि एरेज़ के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हमने 5 एरेज़ को स्टोर करना है, तो ये ज़रूरी है कि जो रैम है उसके अंदर जो ये एरेज़ होंगे, ये एक ही लाइन के अंदर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एरे 0 यहाँ पे पड़ा हुआ है और एरे 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये स्पेस खाली है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लीनियर कंटीगियस मेमोरी होती है। ये एक ही सीक्वेंस में चलती है। यानी कि अगर हमारे पास 5 एरे हैं यहाँ पे, तो एरे जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रूरी है कि एरे जो 1 होगा वो एरे 0 के बाद ही आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एरे जो 2 है वो पहले आ जाएगा और एरे जो 1 है वो बाद में आएगा। ऐसा नहीं होगा, ओके? और उसके बाद जो हमारे पास ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पास जो ये एक स्पेस है यहाँ पे, 4 बाइट्स की स्पेस है यहाँ पे, ये इसका एड्रेस है। अब हर 4 बाइट का एक अलग-अलग एड्रेस होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जो ये पहले 4 या 5 नंबर्स हैं, यानी कि जो 5 या 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 हैं टोटल ये, यानी कि जो एबीसी के लिखे हैं आई तक, वो सेम है हर जगह पे। और उसके बाद जो आगे वाले हैं वो 1000 है, ये 1004 है, ये 1008 है। यानी कि जो हर एरे है, यानी कि यहाँ पे जो हर नंबर है, वो 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है। और उसके बाद जो आगे वाला एरे स्टार्ट होगा वो एरे 104 से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे 1000 से स्टार्ट होके 1003 तक गया है। और उसके बाद जो आगे वाला होगा वो 1004 से स्टार्ट होके 1008 तक जाएगा। उसके बाद 8 से स्टार्ट होके वो जाएगा 12 तक, और 12 से स्टार्ट होके वो जाएगा 16 तक। और ऐसे फर्दर है, 16 से स्टार्ट होगा और वो फर्दर आगे जाता रहेगा 4-4 की बाइट लेके। ओके, अब हम इसे कोड में देखते हैं कि कोड में किस तरह ये वर्क कर रहा होता है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं कि ये हमारा पहला ही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। इसको सबसे पहले हम कमिट कर देते हैं।
ओके, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। गलत जगह पे कर दिया, इसको भी कमेंट करेंगे और इसको रहने देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास, इसको नीचे ले जाते हैं ताकि समझ जाए। ओके, यहाँ पे जो बेसिक सिंटैक्स है ये तो आपको समझ आ चुकी है, मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रैम के अंदर जो ये जो वेरिएबल्स हैं ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और किस तरह स्टोर हो रहे हैं, जो कि अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा है कि ये 4-4 बाइट्स की स्पेस ले रहे हैं और 4-4 बाइट के जाके यहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं और इसका एड्रेस जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं। तो इसको हम अब देखते हैं यहाँ पे कोड के अंदर। तो सबसे पहले तो हम जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो जिस चीज़ को हमने प्रिंट करवाना है वो लिखेंगे। हम सबसे पहले ज़ीरो की एड्रेस देखना चाह रहे हैं कि ज़ीरो का एड्रेस कहाँ पे है। तो उसका एड्रेस देखने के लिए हम यहाँ पे एंड का ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि इसे तो इस साइन से हम जो हमारे पास ये वेरिएबल है, इस साइन से हमारे पास जो ये एरे है इसका एड्रेस मिल जाएगा। यानी कि जो ज़ीरो वाला एरे है, यानी कि जो ये वाला ज़ीरो एरे है ये एक्चुअल में रैम के अंदर किस जगह पे स्टोर है, वो हमारे पास जो एड्रेस है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो लेट्स सी, ये देखिए कि हमारे पास ये जो एरे है ये हमारे पास मिल गया है। यानी कि ये जो एरे ज़ीरो की वैल्यू है जो कि 80 है, ये इस नंबर पर जाके रैम के अंदर इस एड्रेस पे जाके स्टोर हुई है। तो अगर हम दूसरी वैल्यू का भी देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एंड लाइन लगा दें ताकि वो न्यू लाइन पे आए। और अगर हम इसको जो स्टूडेंट एरे 1 है, यानी कि जो दूसरी वैल्यू है 70, वो कहाँ पे स्टोर हुई है वो देखना चाहें तो वो देखते हैं दोबारा। और लेट्स सी कि अब ये देखें कि हमारे पास जो 64 एरे है, यानी कि जो एरे 0 था वो हमारे पास 64 नंबर पे स्टोर है, और जो एरे जो हमारे पास 1 नंबर वाला है वो हमारे पास 68 वाले नंबर पे जाके स्टोर हुआ है। यानी कि हमारे पास जो अभी हमने देखा कि वो हर जो रैम है वो हर जो यहाँ पे नंबर है वो 4-4 बाइट का 4-4 बाइट की स्पेस लेता है। इसी तरह इसने यहाँ पे भी पहले वाले ने 64 पे अपनी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है यानी कि जो स्टूडेंट 1 है, जो 70 है, वो 68 तक 64 से लेके 68 तक वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 04 लिखा हुआ था जो कि पहले हमने रन किया था और जो 0 था वो 604 पे स्टोर था, और अब ये 64 पे आ गया है, जो कि टोटली यहाँ पे एड्रेस चेंज हो चुका है। चीज़ की बात मैंने पहले उस वीडियो के अंदर की है वेरिएबल वाले, जिसमें मैंने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेरिएबल्स एक्चुअल में रैम के अंदर किस तरह स्टोर होते हैं और किस तरह ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ इस वीडियो का, और आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये देखने के लिए कि एक्चुअल में जो वेरिएबल्स हैं वो भी रैम के अंदर किस तरह स्टोर होते हैं। तो अभी आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि प्रैक्टिकली भी कि रैम के अंदर ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो जो ये एरेज़ होते हैं, ये किस तरह स्टोर हो रहे होते हैं। अब ये जो लास्ट पे ये वाली जो स्पेस है ना, ये इसलिए खाली छोड़ी है कि अगर कोई और डाटा टाइप हम लेते हैं, कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं, तो वो यहाँ पे जाके स्टोर हो सकती है। तो ये टोटल ये जो गेम होती है, यानी कि जो वैल्यू को स्टोर करने वाला जो पर्पस होता है, ये सारा होता है हमारे डाटा टाइप के ऊपर कि हम कौन सी डाटा टाइप ले रहे हैं। हर डाटा टाइप अपने अपने डिपेंडेंट पे अपने हिसाब से अपनी रैम के अंदर वैल्यूज़ को ले रही होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड कर ली है कि ये रैम के अंदर किस तरह एरेज़ स्टोर हो रहे होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम एरेज़ को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे। हम वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व्स कर रहे होंगे जिससे एरेज़ की हमें और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो